कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैसे पास होगा ये बताइए। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैसे पास होगा ये चिंता अमित शाह की है, हमारी आपकी नहीं। तो ये अमित शाह सोचे कि हमारे कयास लगाने की तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। कयास ठीक है, कयास ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर डीएमके तैयार हो जाती है किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप देखिएगा जितना हो गया पर्याप्त है। अगर अब इसके बाद डीएमके वॉकआउट करने के लिए भी तैयार हो जाती है तो काफी मदद हो जाएगी। और बाकी तो अभी नवीन बाबू को तो टैप ही नहीं किया गया। नवीन बाबू का तो एक ही है एमपी लोकसभा में। नवीन बाबू को भी टैप नहीं किया गया। अभी आप देखिएगा उमर अब्दुल्ला, ये छोटी छोटी पार्टीज जो हैं ये सब आपको एब्सटेन करती नजर आएंगी, ये सब आपको इनडायरेक्टली मदद करती नजर आएंगी। वैसे भी एक बात सोचिए, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के सामने वही गरजता है जिसको भारतीय जनता पार्टी चाहती गरजे, जिसको नहीं चाहती वो नहीं गरजता। किसी की हिम्मत है? ममता के जाने के बाद राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे आप? आजकल तो वो कोटा में गरज रहे। भाई राहुल गांधी को चाहती है भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी हीरो बनाना चाहती है। आप खुद ही सोच के देखें संजय सर, राहुल गांधी से बेहतर विपक्ष किसको मिलेगा? जिस तरह की बातें आज मैं देखा वहां पे कोटा में जाके बच्चों को मंच पे खड़ा करके बात कर रहे थे, क्या देखिए साहब बड़े टॉपर बच्चे हैं, आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं। वो लड़की बड़े अंदाज में राहुल गांधी की तरह एक हाथ जेब में डाल के कह रही थी कि 100 में 1 का मतलब होता है 0.01%। तो अब इस आपने वीडियो देखा है, वो वीडियो पोस्ट किया मैंने, हाँ, और वो कह रही है और राहुल गांधी ताली भी आ रहे हैं। तो मतलब आप समझिए इनसे बेहतर विपक्ष कहाँ मिलेगा? मतलब वो 1% और 0.01 में अंतर नहीं जानती। चलिए, और राहुल गांधी इनको नहीं जानते, तो वो नहीं जानते, राहुल गांधी नहीं जानते। 14,99,000 फेल हो रहे हैं तो ऐसे ही लोग तो फेल हो रहे हैं। एग्जैक्टली। बाकी का क्या करेंगे? वो कह रहे हैं कि साहब बाकी का क्या, 15 लाख रुपए, 15 लाख लोग अपियर हुए, 1,000 को आपने सिलेक्ट कर लिया, तो बाकी 14 लाख, अच्छा उसमें भी गड़बड़ है, कह रहे बाकी के 14 लाख, जबकि हुए बाकी के 14,99,000। तो बाकी के 14,99,000 को भी तो आपको जॉब देना है, उनको क्या करेंगे? उनका क्या बताइए? ये बड़ा राहुल गांधी भी जो भर्ती कर तो रहे थे ना, 20,000 रुपए महीने पे कुछ भर्ती कर तो रहे थे राहुल गांधी अपनी आईटी सेल के लिए, क्या वो भर्ती रुक गई क्या? गुस्से में हैं बहुत सारे लोग। अखिलेश जी गुस्से में हैं, संजय राउत अखिलेश जी गुस्से में नहीं है। देखिए अखिलेश जी गुस्से में नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अखिलेश परेशान है। अखिलेश क्यों परेशान है? उनको नजर आ रहा है कि यार हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन, हमसे दुगना यादव बिहार में है, बिहार हार गए, हमसे दुगना मुसलमान बंगाल में है, बंगाल हार गए, असम हार गए, मुस्लिम वोट बैंक काम नहीं कर रहा। मैंने आप ही के चैनल पे कहा था कि बंगाल और असम में साबित हो गया कि मुस्लिम वोट बैंक नाम की कोई चीज ही नहीं है, जो कुछ है हिंदू वोट बैंक। बिल्कुल। तो ये बात परेशान कर रही है अखिलेश यादव, हर बात पे उल्टा जा रहे हैं, हर बात पे पलट रहे हैं, हर बात। अब बता भाई, अभी मुक्तेश्वर को भगवान शंकराचार्य कहते हैं, जिनको उन्होंने पटक के मारा था, इतनी लाठी मारी थी कि 1 हफ्ते के लिए अस्पताल में चले गए थे। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं, कल तक अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बताते थे। आज ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं और उनके जो सस्ते चाणक्य हैं वो ब्राह्मणों को वेश्या कह रहे हैं। आप सोचिए ना, आज राणा प्रताप की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं और कल तक राणा प्रताप के दादा को गद्दार कह रहे थे। मैनपुरी में राणा प्रताप की मूर्ति से भाला छीनकर उसमें समाजवादी पार्टी का झंडा लगा दिया था। राणा सांगा को गद्दार कह रहे थे, रामजी लाल सुमन कह रहे थे, तो अखिलेश यादव बगल में कह रहे, गलत हो खड़े हो कह रहे थे, गलत क्या कह रहे हैं? आज उनकी मूर्ति लगाने की बात कह रहे हैं। शिवाजी के नाम पे जो म्यूजियम था, मुगल म्यूजियम, उसका नाम पलटने की बात कर रहे हैं और जीजाबाई के नाम से ट्वीट कर रहे हैं। अब देखिए ना, अखिलेश यादव की तो सारी बातें उल्टी उल्टी हो रही है। साधु संतों को
साधु संतों के पैरों में माथा नवाने की बात कर रहे हो। कल तक कह रहे थे साधु संतम मतलब अफीमची, गांजा। साधु संतों के यहां ट्रकों में भर के गांजा जाता है, कह रहे थे। एक ऐसी एक बात नहीं है जो अखिलेश यादव ने अपनी न पलट दी। इस मामले में तो केजरीवाल को पीछे छोड़ दिया भाई। वो तो ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रहे हैं, देखिए। तो रहा हूं, और ब्राह्मणों को वेश्या बता रहे हैं। अखिलेश यादव नाराज नहीं है मुझे संजय तो सर, अखिलेश यादव भयभीत हैं, और ममता मुझे बनर्जी तो के ये हाल के बताया बाद गया बहुत है लोग भयभीत हैं कि उनकी पार्टी के एकमात्र लोकसभा के ब्राह्मण सांसद जो है, उनके नेतृत्व में 25 सांसद अलग होने वाले हैं। चलिए हो जाएंगे तो अच्छा। मतलब मुझे, मेरा अपना आकलन है कि ऐसा होना नहीं चाहिए विधानसभा चुनाव के पहले। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। बाकी हो जाएगा तो हो ही जाएगा साहब, उसमें क्या बताया जाए। जिस दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप नेता हूं, उस दुनिया में क्या होगा और कब होगा